औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के टाइप्स यानी फैमिली मेंबर्स। किसी पॉलीगॉन के एंगल्स का सम। लेक्चर छोटी क्लासेस यानी प्राइमरी से स्टार्ट और इंटर तक के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए। अपने बच्चों को जब आप खुद पढ़ाएंगे, स्पेशली जो टीचर्स हैं, फिर आप देखेंगे कि कितनी चीज़ें ज्योमेट्री की डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रही है और मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स और फिगर घरों में मौजूद हैं। प्रैक्टिकली अब उनको समझा सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलीगॉन, मैनी साइडेड क्लोज फिगर, अ फिगर विच इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइन से जब बाउंड है तो वो 3 से स्टार्ट होगा। We cannot draw a figure having two sides. Never. ये closed हो ही नहीं सकता. It means the figure which is bounded by 3 straight lines or more than 3 straight lines is called the polygon. The figure which is bounded by 3 sides is called triangle. A figure which is bounded by 4 straight lines is known as quadrilateral. A figure which is bounded by 5 straight lines or a figure which has 5 vertices. The pentagon, figure bounded by 6 straight lines or having 6 vertices, is known as hexagon. इसी तरह से heptagon 7-sided, octagon 8-sided, nonagon 9-sided, decagon 10-sided. अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएं तो n-gons कहते हैं। 12-sided n-gon, n का मतलब द नंबर ऑफ साइड्स। तो 15-gon 15-sided, 20-gons 20-sided। मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर आएगा। आज हम सिर्फ कुछ प्लेन फिगर जिसके 3 साइड्स हों या 4 साइड्स हों उनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज की बात नहीं करता, ये अलग से लेक्चर होगा। इनके एंगल्स का सम निकाला जाए। किसी भी पॉलीगॉन के एंगल का सम, जिसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, जो फिगर के इंटीरियर में बन रहा हो, जैसे ट्राइंगल के एंगल का सम, जैसे क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम, पेंटागन के एंगल का सम। तो इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है n-2 इंटू 180 डिग्री। n द नंबर ऑफ साइड्स, 2 कांस्टेंट, 180 फिक्स्ड यानी कांस्टेंट। So the formula depends on the number of sides. If there are 3 sides, then it is 3 minus 2, that is 180. It means the sum of all interior angles of any triangle should be 180 degree. So either sides, either according to the angles, triangle के कोई भी sides के लिहाज से हो या एंगल के लिहाज से, एंगल का सम 180 होगा। इससे ये पता चला इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो भी एंगल का सम 180, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो भी एंगल का सम 180। याद रखिएगा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180। इट मींस उसके जो टाइप्स होंगे उनके एंगल का सम भी 180 रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव में आता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट मींस 180। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 180। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के ट्राइंगल के, बाय साइड्स एंड बाय एंगल्स। By sides and by angle, so there are 3 types of triangle according to the sides. The equilateral triangle, equilateral triangle का दूसरा नाम equiangular triangle,
A triangle having all sides are equal in length is known as equilateral triangle. So each angle of an equilateral triangle is of 60 degree. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जितने भी बनाए जाते हैं ऑल आर सिमिलर. जब सिमिलर हैं तो इसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं. इट मींस कि ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे. तो जब दो फिगर के तमाम एंगल्स बराबर हों करिस्पॉन्डिंग एंगल्स तो उन्हीं को तो कहा जाता है सिमिलर फिगर्स. ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल्स. जब ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं. उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो. उसके बाद हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? A triangle having two sides equal or the length of two sides are equal is known as isosceles triangle. An isosceles triangle have two equal angles, यानी two congruent angles. Why? Because two sides जब equal हैं तो उनके opposite angle भी क्या होंगे? Congruent. ये थ्योरम से है. इसे बेस एंगल कहा जाता है जो बराबर होते हैं. ये वर्टेक्स है, वर्टिकल एंगल्स कहलाता है. इसके एंगल का फार्मूला भी होता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो 180 में से अगर हम इसके बेस एंगल को माइनस कर दें ट्वाइस करके तो ये एंगल आ जाएगा. ये सारी चीजें हम टॉपिक्स के अंदर पढ़ते जाएंगे. पॉलीगॉन एक लेक्चर पे मुश्तमिल नहीं हो सकता. पॉलीगॉन के लिए कम से कम 25 से 30 लेक्चर होने चाहिए अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए. हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद स्केलियन ट्रायंगल. A triangle having all sides are unequal. A, B, B, C and C all are different. Is known as scalene triangle. It is also known as different sided triangle. तो different sided है इसका मतलब इसके एंगल भी डिफरेंट होंगे. अब हम बात करते हैं एंगल के लिहाज से. Acute angle triangle, all angles are acute. An angle which lies between 0 to 90 degree is an acute angle. तो हर एंगल 90 से कम. इट मींस ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सिंस sum of all angles of a triangle is 180, so every obtuse angle triangle has only one obtuse angle. so ट्रायंगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक ही obtuse एंगल हो सकता है. according to this sum of all angles of a triangle is 180. इट मींस कि राइट एंगल ट्रायंगल भी क्या होगा, इसका एक एंगल राइट एंगल है और राइट एंगल भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर एक ही होता है, वरना ये 180 वाले प्रॉपर्टी कैंसिल यानी वेरीफाई नहीं करेगा. हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की. तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अदर टू एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा एक्यूट. तो राइट एंगल ट्रायंगल के भी हमेशा दो एंगल क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं, लेकिन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. इनके एंगल का सम 90 डिग्री बनेगा. क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 90 है तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री. हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हर एंगल एक्यूट एंगल है. तो किसी ट्रायंगल के अंदर कम से कम कितने एक्यूट हो सकते हैं? कम से कम दो एक्यूट एंगल. ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल होंगे? एक्यूट तीनों. राइट एंगल मैक्सिमम कितना होगा? एक. ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा? मैक्सिमम 1. क्लियर है ये? उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा आपको. अगले तमाम टॉपिक्स के लिए अगली वीडियोस देखते रहें, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होगा. क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, उसके एंगल्स का निकालने का फार्मूला और बहुत कुछ आएगा. अल्लाह हाफिज.